श्री कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थूल जगत और स्थूल जगत को प्रकाशित करने वाले अपने इंद्रिय, इन इंद्रियों के पीछे इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाला मन और इस मन को प्रकाशित करने वाला चैतन्य का प्रकाश और उसके पीछे शुद्ध चैतन्य, इसमें से हम जब शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहते हैं तब उसको जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त है और इनको छोड़ के बाकी जगह जब रहते हैं तो संसार प्रारंभ हुआ। इसीलिए नित्य निरंतर सावधानी के साथ हमेशा ये अनुसंधान रहे कि हम कहाँ से फंक्शन कर रहे हैं, विषयों से, इंद्रियों से, मन से, चैतन्य के प्रकाश से या चैतन्य से। इस सावधानी को कहते हैं साधना। श्री कृष्ण नारायण। दशम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक विषय प्रारंभ करते हैं। विषय ये है कि जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के विषय, इनके प्रति महात्म्य बुद्धि रही है, जब तक के जगत के विषयों में हमें अभी रस आ रहा है, तब तक हमको परमात्मा में रुचि जागृत नहीं होगी। भगवान के प्रति रुचि जागृत तब होती है कि जब जगत के प्रति रस समाप्त हो गया और उसके बाद हमने अपने आप को पहचान लेने के बाद फिर जगत में रस आने लग जाता है। अज्ञान वश जो जगत के विषयों में रस है वह बंधन का कारण बनता है और स्वरूप की पहचान होने के पश्चात जो जगत में रस है वह जीवन मुक्ति का आनंद है। दोनों में ही भोग है, अज्ञान में भी भोग है और ज्ञानी के अनुभूति में ही भोग ही है। अज्ञानी भी अपनी रसना से रसगुल्ले को चखता है और ज्ञानी भी उसी रसना से रसगुल्ले को चखता है। दोनों में फर्क क्या है? अज्ञानी के लिए यह भोग बंधन का कारण बनता है और ज्ञानी के लिए यही जो भोग है यह जीवन मुक्ति का आनंद है। और इसीलिए जो प्रक्रिया है साधना की, वो प्रक्रिया हमको समझ लेनी है। कई बार क्या हो जाता है, किसी संदर्भ में कोई बात कही जाती है और यदि वो संदर्भ हमको ठीक से समझ में नहीं आया तो हम गलत इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। जैसे समझो अपने मांडुक्य उपनिषद में आता है
न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। परमार्थ किसको कहते हैं? ना तो कभी दुनिया हुई, ना तो कभी उसका नाश हुआ, ना तो कोई बंधन में है, ना तो कोई मुक्त है, ना तो कोई मुमुक्षु है, ना तो किसी को कोई साधना करने की आवश्यकता है। ये है परमार्थ। आहा, अच्छा हो गया बता दिया, क्योंकि आज तक के मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया और मैं परमार्थ के मार्ग पर चल रहा हूं। लेकिन ये जो वाक्य है ये किसको कहा है और किसके लिए ये लागू होता है? देखो कितनी महत्व की बात है। इसलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप क्रमशः साधना क्या है, कैसी है, ये विषय भगवान अब यहां लेते हैं 10वें अध्याय में। श्री भगवान उवाच मयोदितेष्वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचारम् अकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद् विफलः तथा भेदात्मधीर्गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत् जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रीत कर्मचोदनाम्। यहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रक्रिया प्रारंभ की है। कहते देखो उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में आकर के मैंने जिन धर्मों का उपदेश किया है उसका पालन करे। भगवान ने कौन से धर्मों का उपदेश किया है? पहला प्रश्न। भगवान ने भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश किया है। पहला धर्म है कि हम अपने जीवन में अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो जो हमको कर्तव्य है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्तव्य कर्म, उनका अनुष्ठान करें। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पास खामोखाम का ज्यादा समय उपलब्ध नहीं रहता। देखो हम सब लोगों की परेशानी जो है ना, वो समय नहीं है, इसकी परेशानी नहीं है। परेशानी ये कि बहुत सारा समय है, एक दिन के 24 घंटे क्या करे। देखो इसीलिए इस समय को भरना है हमको, जिसको अंग्रेजी में कहते टाइम पास, समय को भरना है। लेकिन कैसे? यदि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरेंगे तो गलत रास्ते से नहीं जाएंगे, और यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बनेंगे तो उसमें फिर खामोखाम के भोग, अनेक प्रकार के उत्पात हम करेंगे। इसीलिए भगवत धर्म का पहला अर्थ ये भगवान ने बताया गया धर्म। दूसरा धर्म का तात्पर्य है कि हमको सबको अपने जीवन में जैसा दूसरों के प्रति कर्तव्य कर्म इत्यादि है, उसी प्रकार से हमको भगवान के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तो भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उसको कहते हैं उपासना या भक्ति की साधना। तो जो हमको जैसे पंचरात्र में बताया है, गीता में बताया है, वहां जो जो हमको जैसे जैसे उपदेश किए भगवान ने, उसको अपने जीवन में अनुष्ठित करना है। अब क्या क्या उपदेश किए हम आपको एक दो उदाहरणों में बताएंगे। पहले भगवान ने उपदेश किया, भगवत गीता की बात ले लो क्योंकि सबको मालूम है। पहली बात यह है कि योगः कर्मसु कौशलम। योग का तात्पर्य है हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म के साथ सुंदरता रहे। घर को ठीक ठाक रखना है, किचन की कढ़ाई जिसमें तेल में तलते हैं वो सफेद और साफ होनी चाहिए। आपको दूसरे के उदाहरण याद नहीं आते क्या स्वामी जी? देखो बहुत आवश्यक बात है। योगः कर्मसु कौशलम।
यदि हम अपने मन को इसमें लगाएंगे ना, देखो आपके पास खामोखाम का टाइम नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हमको करना है वो बड़ा प्रेम से करो भैया, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। अब मालूम है ना करना तो है ही, तो प्रेम से क्यों ना करे, क्यों हमेशा भाव 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 करते रहे। दूसरी महत्व की बात। तीसरी बात, भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। जीवन में जीते समय समता का आधार लेना है, ना कि ममता का शिकार होना है। ये भगवत प्रणीत धर्म है और इसको जीवन में उतारने के लिए भगवान ने बताया अर्जुन को दूसरे अध्याय में हम सब के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संघा अस्तु अकर्मणि। जीवन में निकम्मे मत रहो, ये अभिमान को मत ले चलना कि हमने ये किया हमने ये किया। देखो, जो लोग कई लोगों का भला करते हैं लेकिन वो सबका भला करने के बाद भी दुखी होते, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, ये भला तो करते हैं और 25 बार जताते हैं, मालूम है हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया। अरे ले जाओ अपना, कोई जरूरत नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमारे पंजाबी बंधु कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, एक बार बढ़िया करो और भूल जाओ। जो अपनी भलाई को 25 बार याद रखता है और दूसरों को जताता है, वही उसके अधपतन का कारण बनता है। इसीलिए मां कर्म फल हेतुर्भूः। और फिर क्या करें, ये समझ लो कि हम मनुष्य हैं और हमारे पास यदि कोई कर्म आते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि हम कर्म करने के लायक है। देखो, जैसे हमको कई लोग आकर के पूछते, स्वामी जी हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बताओ क्या करें। तो हम ऐसा थोड़ी किसी भी अरे गरे नत्थू करे को कुछ भी काम दे दिया। पहले हम देखेंगे कि ये व्यक्ति काम करने के लायक है या कंफ्यूजन करने के लायक है। यदि किसी को कुछ काम दिया जाए और प्रॉब्लम खड़ा करे तो उसको प्रणाम ही करेंगे, नहीं आप ऐसा करो, मेरे लिए सेवा करनी है ना, भगवान का नाम लो और मुझे बचाओ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। तो यदि हमारे पास कोई कार्य आता है तो समझ लेना कि हम कर्म करने के अच्छे अधिकारी हैं। और इसीलिए ये कभी मत सोचना पता नहीं सभी कार्य मुझ पर ही आके बैठता है, ये तो भाग्य से आता है, ऐसे नहीं आता। कर्मण्येवाधिकारस्ते। और यदि हमको जो भी कुछ करना है तो जिसने कर्म करने में आनंद की अनुभूति ली है उसको बाद में मुझे क्या मिलेगा ये विचार कभी आएगा ही नहीं। ये भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म है। उसके बाद भगवान कहते हैं ऐसा कर्म करते करते तुम में एक कर्म करने का अभिमान जागृत होगा। अब इस कर्म करने के अभिमान से अपने को छोड़ना है। तो कैसे छोड़ना है? फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस ब्रह्म भावना से हम अपने जीवन के सभी कर्मों में लगे। इसके बाद 5वें अध्याय में भगवान कर्म के बारे में बताते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। फिर ये भावना शुरू कर दे कि असल में आंखें रूप रंग को देख रही है, उसमें मैं कहां से टपका। कान शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, उसमें मैं कहां से निर्माण हुआ। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वह परमात्मा की स्थिति है, और जिस ज्ञान में ज्ञाता का निर्माण होता है वह जीव की स्थिति है। तो नैव किंचित करोमीति, ये अभ्यास भावना करते रहे और ऐसी भावना करते करते अपने जीवन को चलाओ। धीरे धीरे मन प्रभु में लग जाएगा और आखिरी में जाकर के भगवान कहते देखो अर्जुन, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। और उसके बाद जितना अपना अहंकार कम हो जाएगा तो उसमें एक नया स्टाइल का अहंकार आ जाता है। मुझे तो कोई अहंकार ही नहीं है। देखो, त्याग का जितना अहंकार होता है उतना परिग्रह का अहंकार नहीं होता।
किसी वस्तु व्यक्ति के पास समझो एक मकान है, एक गाड़ी है, एक बीबी है, एक बच्चा है, एक घोड़ा है, एक गधा है, तो उसका अहंकार उसी के साथ है और उसमें और लगेगा, यदि 2 गधे आ जाते तो अच्छे हैं, 2 बीबी आ जाती तो अच्छी है, 2 घर आ जाते तो अच्छा है। तो उस अहंकार को बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिसने त्याग दिया है उसका अहंकार, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, त्यागानंद महाराज। देखो, तो इस अहंकार का भी त्याग करने के लिए भगवान अंतिम बताते हैं, अपने कर्म को भगवान की पूजा के रूप में करो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। तो जब हम अपने जीवन के कर्म भगवान की पूजा स्वरूप करेंगे तो उससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण पवित्र होगा और अंतःकरण में मैं कर रहा हूं कर्म, ये भाव जागृत नहीं होगा। ये 3 बातें जब हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया। और ऐसे शुद्ध पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है, अन्यथा नहीं। तो मयोदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। इस प्रकार से मेरी शरण में आकर के जितने भी धर्म मैंने उपदेश किए हैं उसको सावधानी से पालन करें और वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरे। और ये सब करते समय अपने जो वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म है, वर्ण आश्रम का तात्पर्य क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये आश्रम है। तो हम अपने को जहां जैसा समझते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन में सब सदाचार का पालन करें। और ये सब करते समय ये बात ध्यान में रखें कि हमको जीवन में अल्टीमेटली निष्कामता जागृत करनी है। देखो, निष्कामता को जागृत करने के लिए हमारे शास्त्रों ने बड़ी सुंदर टेक्निक बताई है। निष्कामता माने क्या, निष्प्रयोजनता नहीं, ध्यान से समझ लेना। निष्प्रयोजन एक है, निष्काम एक है। तो निष्कामता का तात्पर्य क्या है, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उससे हमको कुछ मिलेगा ऐसी अपेक्षा है ही नहीं। तो ये कैसे प्रारंभ करें, इसके लिए बताते हैं, बचपन में समझो 8 साल की उम्र में बच्चे की जनेऊ कर दी। जनेऊ कर देने के बाद फिर उसको बताते हैं कि देखो तुमको सुबह उठ करके संध्या वंदन करना है। और यदि हमारे दिमाग में आए संध्या वंदन करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, फिर क्यों करे, इसीलिए करो। देखो, जीवन में निष्कामता का ट्रेनिंग यदि देना है तो सुबह उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, क्या उसको पानी नहीं मिलता, उसके पास बिस्लरी का कारखाना है। तो सुबह उठ करके सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, हमारे चुल्लू पर पानी में क्या डूब के मरने वाला है। देखो, तो ये जो हम संध्या वंदन का कार्य करते हैं इसके द्वारा निष्कामता का ट्रेनिंग दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निष्काम कर्म का महात्म्य नहीं समझा, वो व्यक्ति जिंदगी भर यही करेगा कि मुझे क्या मिलेगा। और इसी के कारण शादी में भी, शादी करके मुझे क्या दिया उसने, मैं उसके लिए क्यों काम करूं, मैंने खाना बनाया, उसने बर्तन धोने चाहिए। ये जो मैं तू का लेबर डिवीजन जो पढ़े लिखे लोगों में आता है ना, इसका एक ही कारण है, निष्कामता के सिद्धांत का महात्म्य अभी हृदय में जागृत नहीं हुआ। जिस हृदय में निष्कामता जागृत हो जाती है वही हृदय परमात्मा के अवतरण का लायक बनता है। इसलिए वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरेत, और उसको बढ़िया से अनुष्ठित रूप से जीवन जिए। और आगे कहते हैं, अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्व ध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध किए हुए चित्त में यह विचार करे
कि जगत के विषय प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनमें उसका उद्देश्य तो होता है सुख मिले, लेकिन उनको मिलता है दुख। देखो, जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों से सीखते हैं, और जो बेवकूफ होते हैं वो अपने से भी नहीं सीखते। देखो, जैसे हमने कल आपको बताया, हमारे कमरे वहां घर में उधर में एक सज्जन है, हाईली स्पिरिचुअल, उनकी लेवल कभी नीचे आती ही नहीं, ही मेंटेन्स हिज लेवल। अब शराब पीने से आदमी की बर्बादी होती है, ये सीखने के लिए आपको शराब पी करके अनुभूति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। Somebody is conducting experiment for you on him as a guinea pig. Take the observation and draw the conclusions. देखो, इसीलिए हम इसका जगत में रह करके अन्वेषण करें। ये बहुत बड़ी साधना है। जिसने इसको अपने जीवन में जागृत कर लिया है वो भगवान रमण महर्षि के मार्ग पर चल पड़ा। देखो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। उपनिषद कहती है, हमने यदि अपने ही जीवन के भूतकालिक अनुभूतियों का फिर से अवमूल्यन किया, मूल्यांकन किया, तो पता चलेगा कि हम जिस चीज के लिए रोते थे, झगड़ते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे, अब उसको देख करके देखो तो आदमी को अपने पर शर्म आती है कि मैं कितना बेवकूफ था। लेकिन उस समय कुछ नहीं आता याद। तो हमने जिस वस्तु को लेकर के अपने जीवन की शांति को नष्ट किया था, अब वो वस्तु देखो, उसके प्रति आसक्ति देखो, उससे मिला हुआ आनंद देखो, और अब अपने को देखो क्या फर्क पड़ा यदि वो मिलता या नहीं मिलता। तो हम यदि अपने अनुभूतियों का ऐसा विश्लेषण करें कि प्रत्येक व्यक्ति सुख के प्राप्ति के लिए इतना सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, मिल क्या रहा है? केवल दुख के सिवा कुछ नहीं। यदि ये बात हृदय में जागृत हो जाए तो आप जगत में खूब धूम धड़ाके से कार्य करोगे, लेकिन ये करने के बाद मुझे वो मिलना चाहिए, ये भावना का त्याग होगा। और जिस व्यक्ति ने कर्म करते समय ही आनंद की अनुभूति करी, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। दुखी तो वही होते हैं कि ये करने के बाद वो होगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे माँ बाप लोग, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनको हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको फॉरेन भेजेंगे, क्योंकि पैसा है और बच्चे हैं और फॉरेन भी है, तो उनको फॉरेन एक्सपोर्ट कर देंगे। और जब मेरा बच्चा जाएगा और उसने कहा है कि पापा मैं कहीं जाके सेटल नहीं होऊंगा, मैं केवल आप ही के पास आऊंगा, दोनों उसको सच मानते और वहां चले गया। वहां जाने के बाद what papa, what dad, he has to live his life, I can't live for him। एकदम विचार बदल जाते हैं और फिर वो वहां जाकर के फंस गया और यहां ये रह करके अपने जीवन की संध्या काल में ज्यादा से ज्यादा क्या ईमेल, फैक्स या फोन की राह देखते हैं। उसने कहा था शाम को 5:45 बजे फोन करेंगे, हम सुबह से बैठे हैं। देखो, उससे ये उम्मीद नहीं थी। बचपन में क्या क्या सोचता था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब उसकी यहां आने की तक इच्छा नहीं है। वो कहता है कि पापा हम नहीं आएंगे, अब बताओ इस मकान का क्या करूं। हम उपलब्ध है। देखो, तो अपने जीवन में जो व्यक्ति वर्तमान में मस्त है वही मस्त है। जो भविष्य में मस्ती की कल्पना करता है वो सुस्त है, मस्त नहीं है। इसीलिए
अन्वीक्षेर विशुद्धात्मा देही नाम विषयात्मा नाम। तो ये जगत को देखते रहो और देख करके सीखो। हमको एक बार किसी ने कहा कि स्वामी जी हम आपके लिए कार खरीदेंगे। हमने कहा देखो मैं बेकार बड़ा अच्छा हूं, मुझे कार खरीद। नहीं स्वामी जी खरीदेंगे। खरीदो, फिर मैं क्या करूं, खरीदी कार। स्वामी जी ये कार आपकी है। ठीक है, आपके नाम पर रखो, आपके घर में रखो। कार उन्होंने खरीद करके 2 साल तक रखी और मैं एक दिन भी उस कार में बैठ के कहीं नहीं गया। कैसे संभव है? मैं क्या कार में बैठने के लिए हूं थोड़ी, और कहीं भी जाना हो तो कार आ जाती है। देखो हम भले बेकार हो लेकिन रोज का नया मॉडल होता है। आपके निशानी की वही धक्का मार खर खर खर। आज पता नहीं क्या हो गया, आज क्या रोज का ही है। देखो फिर वो उसके लाइन में खड़े हो जाओ, फिर कहीं टायर खराब होता है। काहे को परेशानी करो? नहीं, अपना होना चाहिए। मुझे एक बाबा जी ने कहा, अच्छे हमारे मित्र है, बड़े अच्छे संत है, स्वामी जी आप कुछ भी कहिए, अपना एक स्थान बना लो। तो हमने कहा प्रभु हमारा स्थान क्या आपके हृदय में नहीं है? नहीं वो तो है, और क्या चाहिए? आपके हृदय से ज्यादा कोई पवित्र स्थान है क्या? बोले वैसी बात नहीं, फिलॉसफी की बात मत करिए, असलियत की बात करिए। हमने कहा देखो असलियत को जब फिलॉसफी कहते हैं तो जीवन में उतारते नहीं, और फिलॉसफी को जब जीवन में उतारते हैं तब उसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। हमने कहा आपने इतना बढ़िया आश्रम बनाया, समझो मैं जरूरत पड़ी आके टपका तो आप मुझे हकाल दोगे क्या? बोले नहीं ये कैसे होगा? ठीक है आश्रम हो गया, आज से ये आश्रम मेरा, आप यहाँ के ट्रस्टी हो गए। देखो एक बार आपके हृदय में ये माव पक्की बन जाए, आज का दिन सत्य है, कल का था ही नहीं, और आने वाले कल की केवल कल्पना है। डेली वेज पर जियो ना, डेली वेज पर जीने के बाद आपको ना इनकम टैक्स का चक्कर है, ना सेविंग का है, ना शेविंग का है। तो कितने लोग यहाँ झटके खाते हैं, पैसा ये करेंगे वो करेंगे, उनको दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि पेसिमिस्टिक रहो, इसका मतलब ये समझदारी से रहो। जो समझदार होता है वो दुखी नहीं होता। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। और जो कहेंगे अब ये दुनिया में क्या रखा है, दुखम सर्वम दुखमयम जगत, हाँ ये बात हम नहीं कह रहे। अपने मस्ती को पहचानो, सुख के लिए बाहर मत झाको, ये भगवान कहते हैं। इसके बाद कहते हैं सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानामकत्वाद् विफलः तथा भेदात्म निर्गुणैः। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए जगत के बारे में कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। अब इसको ठीक से समझ लो। ये जो है ना 11वां स्कंध, ये इसमें पूरी साधना की प्रक्रिया उद्धव के माध्यम से हमको भगवान कृष्ण ने दी है। और एकनाथ महाराज जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भागवत पर जो 11 स्कंध पर टीका लिखी है, उसी 11 स्कंध का तुकाराम महाराज ने 1000 बार पारायण किया था, और उसी के पीछे लगे रहे, और धीरे जैसे जैसे ये ज्ञान उनमें परिपक्व होता गया, देखो एक साधारण व्यक्ति से कितने बड़े संत हो गए। इसीलिए ये 11वें स्कंध को एकदम साधारण मत समझना। यहां कहते हैं कि अब ध्यान से सुनना, हम आपको एक सिंपल भाषा में समझाएंगे। आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो वह ज्ञान केवल इंद्रिय का प्रत्यय मात्र होता है। जैसे आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं,
ये तो मैं कह सकता हूं, सुन रहा हूं कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये आपका अपना धर्म है। बैठ करके दिखा रहे कि लेकिन घूम रहा है दिमाग, पता नहीं स्वामी जी का लेक्चर कब होता है, उनसे पूछना है कि खाने के लिए क्या बनाऊं। नारायण। तो आप यदि अपनी आंखें बंद कर लो तो हमारा ज्ञान आपको नहीं होगा। तो हमारा अस्तित्व का ज्ञान, रूप रंग का, आपको केवल इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। तो जिस व्यक्ति की एक इंद्रिय कम है उसके लिए इस जगत में केवल 4 ही विषय है। एक हमारे स्वामी जी थे महेशानंद, अब जो है नहीं, तो उनका नाक हमेशा ब्लॉक रहता था, हमेशा ब्लॉक, हमेशा का कुंभक। एक बार हमने उनको कहा कि महाराज हम आपका नाम बदल दें क्या, कुंभकानंद। बोले क्यों? हाँ आपका नाक हमेशा बंद रहता है। बोले हाँ। बोले स्वामी जी ठीक ही है। और फिर उन्होंने एक बात बताई, लेकिन उससे फायदा हुआ। बोले क्या फायदा है? मेरे लिए इस जगत में केवल 4 ही विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ही नहीं। देखो ये प्रपंच में के जो 5 विषय है उसमें से एक विषय से छुटकारा हो गया, क्योंकि नाक काम ही नहीं करता। देखो, माने जो हमको विषयों का दर्शन हो रहा है वह केवल इंद्रिय का प्रत्यय मात्र है, पहली बात। दूसरी बात, ये ज्ञान हमको कहां होता है? ये ज्ञान होता है केवल मन पर। जैसे आप समझो रूप रंग का ज्ञान देखो कैसे होता है। हमारा जो देह है, आकार है, ये बाहर के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि हम स्वयं प्रकाश नहीं है, क्योंकि हम ट्यूबलाइट नहीं है। ट्यूबलाइट स्वयं प्रकाश होती है, तो हम स्वयं प्रकाशित नहीं है। अच्छा, जब आप आंख खुले रखते हो तो हमारे ये आकार का प्रतिबिंब आपके वो लेंस के द्वारा आपके रेटिना पर जाके पड़ता है और उसको मन ग्रहण करता है, और उस प्रतिमा को जो मन पर पड़ी है उसको चैतन्य प्रकाशित करता है, और आपको जो ज्ञान हो रहा है वो आपके मन पर पड़े हुए प्रतिबिंब का ज्ञान हो रहा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। देखो, ये बात एक बार आपकी समझ में आ जाए ना, तो देखो कैसी बात होगी। यदि आपका मन प्रसन्न है, प्रसन्न माने जिसमें किसी प्रकार के विक्षेप नहीं है, तो क्या होगा? जो जैसा है वैसा नजर आएगा। क्या कैसा है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है। ये जगत हमको परमात्मा रूप से इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि जिस मन पर इस विश्व का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो मन इतना विक्षेपित है, इतना कलुषित है, इतना घटिया है कि इसमें परमात्मा को छोड़ करके सबका दर्शन हो रहा है। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है, तो जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसको इस जगत में प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। इसीलिए जो हम सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये केवल मानसिक प्रत्यय है। और यदि संपूर्ण अनुभूतियां हमारा मानसिक प्रत्यय है तो हमको ध्यान कहां रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए अपने मन की स्थिति पर। देखो, इसीलिए जिसने अपने मन को संवारा है, जो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि हमारा मन डिस्टर्ब है तो हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं। जैसे एक बार किसके यहां थे हम, और वो सज्जन आए बाहर से, बहुत विक्षेपित थे, बहुत ही कुछ हो गया होगा, होता ही है जीवन में। आने के बाद उनका छोटा सा बच्चा, बिल्कुल गंदगी की मूर्ति, बिना कपड़े, छोटा सा, उसको उसकी माँ ने केला दिया था, वो केले के साथ खेल रहा था।
और जैसे उसके डैडी आए, अब डैडी आने के बाद कहता है पापा ईट दिस। अरे राम राम, उसको देख करके सुअर भी भाग जाएगा। अरे राम, इतना डर्टी। अब वो तो बच्चा है ना। अब यही बाप जब रोज आता है घर से बाहर से, तो हमेशा प्रसन्न रहे तो उस बच्चे को वैसा ही उठाएगा और प्यार करेगा। उस दिन उसका मूड खराब था, वो आया पापा डर्टी फेलो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस दिन मनीराम ठिकाने पर नहीं थे। देखो, दूसरे उदाहरण की बात बताऊं आपको। मन जिसको कहते हैं। कल हम जा गए थे ना अपने वहां प्रेमपुरी में, वहां की बात है। तो पहले हम दूसरे माले पर जाते हैं, वहां एक घुट पानी पीते हैं, एक पेग पानी पीते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं 5वें माले पर लेक्चर के लिए। तो वहां गए, हम बैठे, या उसके बाद फिर वो लिफ्ट में बैठना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लिफ्ट ऊपर जाके नीचे आएगी फिर हमको ले जाएगी। नहीं, मैंने 3 बार घंटी बजाई है, एक अम्मा ने बताया। तो वो रुकेगा यहाँ। हमने कहा अम्मा क्या फर्क पड़ता है, लेट जाएंगे। नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं। वो आया, अब उसने पूरा लोड लिया था और इसको गुस्सा। जब मैंने बताया तुमको स्वामी सबके साथ कैसे जाएंगे, हमने कहा देखो इसमें क्या हुआ सबके साथ जाने से। नहीं, हम साधु संतों को अलग से ले जाते। हमने कहा अलग से बाद में ले जाना, अभी सबके साथ। कोई जरूरत है? ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हमारा जो मन है ना, वह शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है। इसीलिए ये हमेशा ध्यान में रखो बाबा, जगत में किसी के भी साथ जो भी व्यवहार करना है, अपने मन को मत बिगड़ने दो। कोई हमारा दोस्त है, ये केवल मन की प्रक्रिया है, इसको कोई अर्थ नहीं। देखो, निरर्थक किसको कहते हैं? निरर्थक शब्द का शास्त्रीय अर्थ ऐसा है कि जैसे हमने कहा कि मेरा मोबाइल ले आना, तो मैंने बताया अपने नौकर को मोबाइल ले आना, और वो व्यक्ति एक कागज पर मोबाइल लेकर के मुझे देता है, लो। तो जो मोबाइल शब्द है उसका जो अर्थ है वो उसने नहीं लाया, केवल मोबाइल शब्द लेकर के ले आया, तो वो निरर्थक हो गया, क्योंकि शब्द का अर्थ वस्तु में होता है। इसी प्रकार से जब हम किसी को मित्र कहते हैं, किसी को शत्रु कहते हैं, तो मित्र शत्रु नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये केवल अपने मन की कल्पना मात्र है। तो जिसको पहले हम मित्र कहते हैं वही शत्रु बनता है, जिसको शत्रु कहते हैं वही मित्र बनता है। देखो, एक बार आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मानसिक प्रत्यय निरर्थक होते हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे आपको समझो पता चला, अरे मेरा टिकट लग गया, वही नंबर है, मेरा यही नंबर है, और जा करके पहुंचे, हे मेरा टिकट लग गया, लाओ मुझे पैसे। वो देखेगा, हाँ जी लग तो गया है, लेकिन ये जो टिकट है ना ये पिछले ड्रॉ का, इस ड्रॉ के लिए वैलिड नहीं है। राम राम राम। देखो, एक बार की बात है, मैं जूनागढ़ से अहमदाबाद आ रहा था, और हमने शायद गलती की, हमको याद नहीं, हमने उसी दिन जाकर के अपना AC 2 का एक टिकट खरीद लिया, ट्रेन से आया अहमदाबाद। और जब आ रहे थे तो टिकट खरीद लिया और जेब पे रख लिया, रिजर्वेशन ओके। और जैसे ट्रेन आई हम उसमें बैठे और हमने अपना नंबर देखा, उसमें ठक ठक किया, भाई हमारा जगह है। तो उसमें से 2 लोग सोचने लगे, बोले कौन हो तुम? ये हमारा ही है, जाओ यहाँ से। ठीक है, टीटी को आने दो। हम टीटी आने वाले, देखो भाई हमारा टिकट है, हमको जगा दो। तो उसने कहा, मेरे तरफ देखा कि ये टिकट वैलिड नहीं है। हमने कहा मेरे, मैं तो यहीं से टिकट खरीदा। बोले टिकट आज के लिए वैलिड नहीं है, आज की 16 तारीख है, इसके ऊपर में 18 लिखा हुआ है। अब लो, तो जो हमारे मन में प्रत्यय था कि मेरे पास टिकट है, ये केवल कल्पना थी, वास्तविकता नहीं थी।
टिकट भले हो, लेकिन उस दिन के उस ट्रेन का टिकट नहीं था। तो जिस कल्पना का अर्थ नहीं होता वह निरर्थक है। इसी प्रकार से कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई सुख है, कोई दुख है, ये केवल कल्पना मात्र है, निरर्थक है। इसी को लेकर के हम अपने पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। देखो, ये एक बार समझ में आ जाए ना, देखो तो कैसे आप सबके साथ हंस के हल्के फुल्के रहोगे। इस जगत में ज्यादा सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मनुष्य जितना भी विषयों का अनुभव करता है वो केवल मानसिक प्रत्यय है और उसका कोई अर्थ नहीं का इसका या उन्होंने भाषांतरण किया है वस्तु शून्य विकल्पहा। ये जो भाषांतरण है ये पातंजल योग दर्शन के अनुसार है। पातंजल योग दर्शन में विकल्प की परिभाषा दी है कि जो वस्तु शून्य ज्ञान है उसको विकल्प कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मुझे जरा 10 रुपए देना, तो उसने कहा ठीक है दे देंगे। दो ना, अरे भैया देंगे ना, देने का नाम नहीं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, खेल में पापा चाय लो, तो पापा वाज बिजी, ठीक है ले आओ, उसको लगता है रियल चाय, लेकिन बच्चा खेल रहा है, वो ला करके ऐसा करता है लो, तो कहाँ है, दिखता नहीं तुमको। फिर वो बाप को याद आता है कि रियली बच्चा मेरा ही है, फिर वो लेता है और उसके बाद फिर उसको वो चाय देती है और फिर कहती है और चीनी चाहिए क्या पापा। फिर पापा खेलना शुरू कर देता है, हाँ आधा चम्मच और डालो, ज्यादा मत लेना, आपको पहले डायबिटीज है, ठीक है। फिर इसको चम्मच से डाल दिया, ऐसे ही कर रहा है, कुछ नहीं वहां। ये जो है ये इसको विकल्प कहते हैं, वस्तु शून्य। तो हमारा जितना भी ज्ञान है जगत का यह केवल वैकल्पिक है, वस्तु शून्य है, इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। लेकिन ऐसे लगता है ये मेरा है, वो मेरा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसीलिए सभी के सभी हम लोग मेंटल हैं। अच्छा महाराज आगे कहते हैं निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत जिज्ञासायाम सब प्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम। अच्छा, जो व्यक्ति मेरे शरण में आ गया है उसने अंतर्मुख करने वाले निष्काम कर्म करने चाहिए या नित्य कर्म करने चाहिए। अब देखो, निष्काम कर्म की जो बात हमने आपको कही थी, संध्या वंदन इत्यादि, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। अभी हम कैसे हैं, ज्वालामुखी, हर चीज को लेकर के भाव 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 चल रहा है। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया उसका ध्यान अपने मन के क्वालिटी पर रहता है। अब हम आपको अभी के अभी प्रभु का दर्शन कराते हैं, हो जाओ तैयार। देखो, आप जो हम शब्द बोलेंगे उसको इस प्रकार से सुनना। हम समझो हरिओम कहेंगे तो पहले सुनना कि आपने ये शब्द कहां सुना है। हमने सुना है वो रेलवे स्टेशन पर, अरे बाबा वैसा नहीं। इस समय उस हरिओम शब्द को आप कहां सुन रहे हो। फिर हम दूसरी बार कहेंगे, फिर देखो कि ये शब्द का ज्ञान कहां हो रहा है। फिर तीसरी बार कहेंगे, फिर देखो इस शब्द का ज्ञान कहां हो रहा है। आपको हो रहा है ना, हाँ, कहां हो रहा है आपको मालूम, मुझे क्या मालूम। देखो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस अभ्यास को कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। यह जो शब्द कहां से प्रारंभ हुआ और कहां समाप्त हुआ,
वहां आपका यदि ध्यान रहेगा तो धीरे धीरे जितने भी विकार है और विचार है और वृत्तियां है वो अपने आप शांत होने लगेगी। और जहां आप इन वृत्तियों के अभाव में पहुंच गए वहां आपका अभाव नहीं है। जो वृत्ति रहित चेतन सत्ता है वह असलियत है, उसको पकड़ो। देखो महाराज, इसीलिए ये बड़ा सरल अभ्यास है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। हरिओम 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 हरिओम, जरा जल्दी जाए मेरा, हरिओम हरिओम हरिओम, लोकल का टाइम हो रहा, हरिओम हरिओम हरिओम। कुछ नहीं होने वाला उससे, नॉइज होगा आपको। तो ऐसे जो कर्म है, जो निष्काम कर्म है, वो हमको अंतर्मुखी बनाते हैं, और जो नित्य कर्म है उनको करना चाहिए। और उन कर्मों का हमेशा के लिए त्याग करना है जो हमको बहिर्मुखी बनाने वाले हैं और सकाम हो। देखो, अभी हम एक महात्मा जी से मिले, उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आपका जो सिद्धांत है हमको पसंद नहीं। हमने कहा हु केयर्स, हम आपके पसंद के लिए थोड़ी जी रहे। बोले आपसे तो बात करना मुश्किल है। न मत करो, जरूरत नहीं कोई। बोले ऐसी बात नहीं, यदि हम लोग समझो अच्छा समाज का काम नहीं करे तो कौन करेगा। हमने कहा आप कर रहे हैं, मेरा भी आप ही कर लेना, डबल ड्यूटी। आप क्यों नहीं करते। हमने कहा हमको दुनिया का भला नहीं करना, हर एक का अपना अपना सिद्धांत तो होता है। आपका सिद्धांत है दुनिया का भला करना, किसी का है सत्यानाश करना। हम तीसरे स्टाइल के, हमको किसी का भला नहीं करना। देखो, इसके पीछे ये सिद्धांत है। आप कोई भी जगत का काम, कितना भी दुनिया का भला करने का प्रारंभ करो, आप बहिर्मुखी हो जाओगे। ये बात हमने हमारे महात्मा जी से सीखी। अब वो नहीं रहे, पूरी जिंदगी भी उन्होंने तपस्या में बिताई और बड़े सिद्ध पुरुष थे, और ये एनआरआई के चक्कर में फंस गए। आने के बाद महाराज आप भी बढ़िया आश्रम बनाइए, हम सब करेंगे, सबको साधना करने के लिए, और बढ़िया कुटिया बनाइए, गंगा जी के किनारे आकर के मेडिटेशन करेंगे। जो कुटिया खरीदते हैं वो कभी मेडिटेशन नहीं करते, और जो मेडिटेशन करते हैं वो कभी कुटिया नहीं खरीदते, सीधा गणित है। और फिर उन्होंने जाकर के सब अपना, ठीक है बेटा आप कहते हो, अब ये अंग्रेजों के पास पैसे की तो कुछ कमी है नहीं, धड़ाधड़ यहाँ पंप करते गए। और ये महात्मा आखिरी 8 साल अपने जीवन के 300 कमरों का उन्होंने बड़ा आश्रम बनाया। और 8 साल उन्होंने क्या किया, कितने गधे सीमेंट आया, कितने गधे ईंट आए, कितने गधे पत्थर आए, इसका पेमेंट हुआ कि नहीं, उसका पेमेंट हुआ कि नहीं, हमेशा उसी में लगे रहे और फ्रस्ट्रेट होके मर गए। ये बताओ। इसीलिए अपने माध्यम से अच्छाई होती है तो बाय प्रोडक्ट है। ये निष्ठा के साथ हमको जीना है, अन्यथा कहीं भी कभी भी हम जाकर के बहिर्मुखी हो जाते हैं। और एक बार आदमी बहिर्मुखी हो गया तो बिल्कुल फिर उस अच्छाई का ये वेश पहन करके उसी में उसका सत्यानाश होने लग जाता है। तो ऐसा जो बहिर्मुखी कर्म का त्याग कर दिया, फिर उसके अंतःकरण में जिज्ञासायाम प्रवृत्तायाम, फिर उसके अंतःकरण में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। आप लोग सभी गृहस्थ हो, और गृहस्थों के लिए हमारे दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नित्य के अध्ययन का यदि कोई ग्रंथ हो तो वो है भगवान रामकृष्ण परमहंस के गॉस्पेल का। वो हिंदी में है, मराठी में है, बंगाली में है, गुजराती में है, सभी भाषाओं में, अंग्रेजी में भी है। उसको आप नित्य पढ़ो, रोज 2 पन्ने। उन्होंने एक एक बात इतनी सुंदर बताई है, और उसको यदि जीवन में ले आओ तो देखो कैसा आनंद है। एक जगह एक व्यक्ति ने आकर के उनको पूछा कि महाराज हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं, तो आपका आशीर्वाद और राय चाहिए। तो बोले मैं पहले राय देता हूं, बाद में आशीर्वाद देता हूं। बोले राय की ये तुम मत करो, खत्म। बोले लेकिन ये ऐसा, बोले तुम मत करो। मुझे पूछा क्यों, फिर करना है तो करो। बोले ऐसा क्यों कहते हैं आप। बोले देखो
जब तुम समाज की सेवा करने के लायक हो जाओगे तो तुम्हारे पास अपने आप काम आएगा। अपने तरफ से कोई भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है। मुझे ये करना है, ये जहां मन में संकल्प आया वहां हमने अपने अहंकार की पूजा प्रारंभ की है। बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए अपना ये जो मनुष्य जन्म है ना भैया, इसका एकमात्र प्रयोजन है प्रभु को पहचानो, प्रभु को पहचानो। दूसरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उसको एक को डट के पकड़ के रखो। कितने लोग दुनिया में आके चले गए, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। ये दुनिया को ना कोई बिगाड़ सकता है, ना कोई उसको सुधार सकता है। जैसे मिराज वाटर्स को पोल्यूशन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ये दुनिया को कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जैसे मिराज वाटर से किसी की प्यास नहीं बुझती, इसी प्रकार से इस दुनिया के द्वारा किसी का भला नहीं हुआ है। भला होता है तो केवल प्रभु के प्राप्ति से, और उसी के लिए हमको ये जन्म मिला है। इसीलिए जब आत्मज्ञान की इच्छा उत्कट होकर के जाग ले, तब सभी कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। बहुत हो गया, लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को जो कहना है कहने दो, मैं जो कहूंगा मैं कहूंगा, हम दोनों की जुगलबंदी होगी। ये सिद्धांत समझ में रखना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जो कहने वाले होते हैं ना, उनके अपने ही अहंकार की पूजा करने के लिए होता है। ये जो लोग है ना, आप कुछ भी करो, कमेंट करने को तैयार है। कुछ भी करो। आप यदि वेदांत का अध्ययन करो तो भगत लोग आकर के कहेंगे ये क्या है वेदांती, लिपस्टिक वेदांत, कुछ नहीं इनको आता। आप भक्ति करो तो वेदांती कहेंगे ये नाच कूदने से कुछ नहीं होता, जब तक ये ब्रह्मात्मिक के बोध नहीं होता। ये उनको भी नहीं हुआ, कहते जरूर है कि जब तक ये ब्रह्मात्मिक के बोध नहीं होता तब तक ये नाचने कूदने से कुछ नहीं होता। तीसरे जो योगी है वो कहेंगे ये सब बकवास है, जब तक कि प्राणायाम करके हम अपने छाती को साफ नहीं करेंगे तब तक के भगवान का दर्शन नहीं होता। देखो, हर एक कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इस सब का निचोड़ एक ही है, हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। यही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। आगे कहते हैं यमान अभीक्षणम सेवेत नियमान मत्परः क्वचित। तो अपने जीवन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें जो यम साधना है वो अपने जीवन में हमेशा उसको सेवन करना है, आदर पूर्वक उसका पालन करना है। यम साधना क्या है? यम साधना में 5 अंग आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसका पालन इसलिए करना है कि इसका पालन करने से हम दुनिया के लिए समस्या खड़ी नहीं करते और दुनिया हमारे लिए समस्या नहीं होती, इसीलिए इसका पालन करना है। और दूसरी बात नियम। नियम में आता है शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। इसमें ज्यादा नियमों में मत फंसो। कई बार लोग जो अपने ट्रेडिशनल स्टाइल के होते हैं, इतने नियमों में फंसे रहते हैं कि दूसरे लोग परेशान। बाया हाथ क्यों लगाया, दाहिना हाथ क्यों लगाया, हमको स्त्री का दिया हुआ अच्छा नहीं लगता, हमको पुरुष नहीं देना चाहिए, पुरुष नहा के आया क्या, कपड़े साफ है कि नहीं। अरे भैया, खा के भूल जाओ ना। नियमों का आपको हम नियम बताते हैं। घर में रह करके 100% नियम का पालन करो अपने आप। जहां आप प्रवास में निकल पड़े हो तो 50% नियम का पालन, 50% को छुट्टी। और यदि किसी दूसरे के घर में जाके रहना है तो 25% नियम का पालन करो, 75 डिलीट। और यदि किसी साधु संत के साथ रहते हो तो 100% अपने नियमों का त्याग, वो जो कहेंगे वैसा रहो। ये है नियमों के पालनों का नियम। नहीं तो हम इतने उसमें फंस जाते हैं।
आज एकादशी है, कल द्वादशी है, फिर त्रयोदशी है, फिर प्रदोष आ गया। अरे भैया कुछ ना कुछ आएगा ही। ये सब नियम करने तो घर में बैठे रहो, बाहर मत जाना। तो ये जो नियम इत्यादि है, शौच, पवित्रता, हमको ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसमें ज्यादा नहीं फंसे, जितना हो सके उतना करे और उसके बाद अपना ध्यान धारणा में लग जाए। कई बार लो, जैसे पहाड़ों में ऐसे समय आते कि जहां कभी गर्म पानी नहीं मिलता, कभी नहाने का नहीं हो सकता, तो उसमें परेशान मत होना। समझो आपको सुबह की क्लास अटेंड करनी है और पानी नहीं है, नहा नहीं, कोई बात नहीं, वहां जाके सोना ही है। बीच में नहा करके नींद को क्यों खराब करे। तो आवश्यक बात यह है कि मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम, फिर जाकर के अपने गुरु महाराज के पास, जो मुझको प्राप्त हो चुके हैं, शांत है, मेरे स्वरूप को समझते हैं और मुझे ही उनके रूप में देख करके उनकी सेवा करो। अब देखो, गुरु की सेवा करना माने क्या? सबसे पहली सेवा, गुरु को मनुष्य के रूप में ग्रहण नहीं करना, पहली सेवा। जहां हम गुरु को मनुष्य के रूप में ग्रहण करते हैं, वहां हमने गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। और परमात्मा के रूप में गुरु को कैसा स्वीकार करें? झूठ मूठ की भावना, ये सब भावना का ही खेल है। हम किसी को मित्र कहते हैं तो भावना है, किसी को शत्रु कहते हैं तो भावना है। तो हमको क्या भावना करनी है? ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण जगत परमात्मामय है। तो सटांट कहां से करे? तो गुरु महाराज से ट्राई मारे। देखो, और यदि उसमें धोखा मिला तो दूसरे गुरु को ट्राई करें, लेकिन उनमें भी भगवत दर्शन का ही अभ्यास करें। देखो, ये है गुरु सेवा। उसके बाद अमानी अमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृद असत्वरोर्थ जिज्ञासु अनसूय अमोघवाक, ये बहुत बड़े लक्षण शिष्य के बताए हैं। कहते हैं शिष्य को किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसको अभिमान होता है वह शिष्यत्व स्वीकार करने का अधिकारी नहीं। किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की खुंदक नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को खुंदक होती है। देखो, खुंदक से साधना नहीं होती। और इसी प्रकार से किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा सोचने से मालूम है क्या होता है? बुरा सोचने से सबसे पहले अपना अंतःकरण गंदा हो जाता है। जैसे समझो आप बैठे हो और आपके मन में ऐसा चित्र आया कि आप बद्रीनाथ चले गए, वहां भगवान के मंदिर के सामने खड़े हैं, अलकनंदा जी के इस घाट पर, और वहां से वो जो लकड़ी का पुल है वहां से धीरे धीरे आप चले गए। फिर वहां जाकर के गर्म पानी के कुंड में नहाए, कपड़े बदले, ऊपर जाकर के भगवान के सामने खड़े हो गए और आपको दिव्य दर्शन हुए। ये सुनने के बाद मन की क्या स्थिति हुई? आहा, मजा आ गया। दूसरा टेक्निक, आप वहां गए, वहां जाने के बाद किसी ने आपकी पर्स काट ली और आपको बड़ा गुस्सा आया। उतने में उधर से पंडा आया, क्यों आपको पिंडदान करना है क्या? मैं तुम्हारा पिंडदान करूंगा। पिंडदान करना है, पिंडदान करना है। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आए कि पिंडदान करने के लिए आए? भू 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 करके भगवान के सामने गए। वहां जाने के बाद वहां का जो वॉचमैन है उसने धक्का लगाया, जल्दी हट, बहुत भीड़ है। तो चारों तो घूम, तो कैसे लगा? इसीलिए हमको किसी का यदि बुरा नहीं सोचेंगे तो उसमें अपनी भलाई है। देखो, जो अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा? उसके बाद हर एक कार्य में कुशल होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य में कुशल नहीं होता उसका कारण मालूम है क्या है? उसका कारण यह है कि वो वह कार्य एकाग्रता से नहीं करता। साधना का तात्पर्य है सावधानी और एकाग्रता।
जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य सावधानी और एकाग्रता से करने का अभ्यासु है, वही व्यक्ति जब ध्यान के लिए बैठेगा तो वही जो अभ्यास है एकाग्रता और सावधानी, उसी को लेकर के ध्यान उसका बड़े सहजता से लग जाता है। जिनका जिनका ध्यान अभ्यास करने में कष्ट या दुख का अनुभव है, उनको ये समझना है कि उन्होंने अपने जीवन में ये ट्रेनिंग दी ही नहीं। जो भी करना है एकाग्रता से, सावधानी से, सुंदरता से करें। जैसे हम उठ जाते हैं, उठने के बाद अपनी जो चद्दर है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है क्या दूसरे दिन तक, ताकि आकर के सिर्फ अंदर घुसे और फिर केचुए के जैसे निकल गए और फिर वो वैसी पड़ी है? यहाँ होने के बाद ठीक से उसको फोल्ड करके, ठीक से ढक करके अच्छी तरह से रख दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसी से मनुष्य के साधना की सहजता प्रारंभ होती है। इसीलिए ये साधक को हमेशा कार्य में कुशल रहना चाहिए। उसमें जो व्यक्ति कुशलता से रहता है, साफ सफाई से रहता है, उसके जीवन में कभी आलस्य नहीं होता। जो आलसी है वही यही सोचेगा, अब क्या करना है, कल तो फिर नहाना ही है ना, फिर आज फिर क्यों नहाए। या तो कल रात को मैं आया था, बड़ा थका हुआ था, नहा के सोया था, अब सुबह उठ के क्या नहाना है, रात में क्या सोई तो सही, इसीलिए फिर काहे को नहाना है, फिर कल रात को ही नहाएंगे, अब छोड़ो। ये जो लक्षण है ना, ये सब आलस्य के लक्षण है। तो उसमें आलस्य ना हो और उसके मन में कहीं भी ममता ना हो, निर्ममहा, किसी के भी वस्तु व्यक्ति के प्रति मन में ममता ना हो और उसके मन में अपने गुरु के चरणों के प्रति दृढ़ अनुराग हो। ध्यान से सुनना, गुरु के चरणों के प्रति अनुराग का तात्पर्य है गुरु जिस अधिष्ठान पर खड़े हैं, और गुरु कौन से अधिष्ठान पर खड़े हैं? अपने स्वात्मानुभूति के अनुष्ठान पर खड़े हैं। वहां हमारा समर्पण होना है, उनके पैर को पकड़ पकड़ के तोड़ना नहीं। अभी हम कहाँ गए थे? ये महाबलेश्वर। वहां आखिरी के दिन में बढ़िया कीर्तन हुआ, भजन हुआ और हम वहां बैठे थे। अब वो लोग आकर के नमस्कार किए, एक सज्जन आए, नमस्कार किए, इतनी उनके नाक, वो ये कहते ना अपने देहात में खेती करने वाले, हाथ तो बड़े उनके मोटे होते, बहुत मेहनत करते, नाखून भी उनके बड़े जबरदस्त थे। आकर के बड़े भाव विभोर होकर के आकर के उन्होंने इतने धड़ाल से नमस्कार किया, मेरे उस पैर की जो उंगली है उसमें मैं 3 दिन खड़ा नहीं पहन सका। क्या? गुरु चरणों में समर्पित धड़ाल। इसको अनुराग नहीं कहते बाबा। जिस निष्ठा पर गुरु खड़ा है उस पर, हमारे समझो कोई संगीत शिक्षक हो तो उनके प्रति समर्पण सेवा माने क्या? वो जब सा कहते हैं तो हमको भी सा ही कहना है, नहीं हम नहीं कहेंगे, ये सेवा थोड़ी है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उसके बाद कोई भी कार्य हड़बड़ा कर ना करे, सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखे और किसी के गुणों में दोष न निकाले और सबसे महत्व की बात, व्यर्थ की बातें ना करे। देखो, जिस दिन हमने ये अपने मन में नियम ले लिया कि हमको किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, ये दुनिया ऐसी ही है। देखो, हमने वृत्रासुर और इंद्र, इनकी कथा सुनी है। उसमें वृत्रासुर पर इंद्र जब हमला बोल देते हैं तो वृत्रासुर कहते हैं कि देखो इंद्र, तुम मुझे मार डालोगे तो भी तुमको कुछ पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सब हो रहा है ना, ये प्रभु की माया से प्रेरित होकर के हो रहा है। मैं भी जो तुम पर हमला बोल रहा हूं, ये भगवान की इच्छा है। तुम जो मेरे दुश्मन बने हो, ये भी भगवान की इच्छा है। तो उसमें हम युद्ध करेंगे प्रेम से, द्वेष से नहीं। ये सब भगवान की लीला चल रही है। देखो कितनी श्रेष्ठ बात है।
युद्ध करते समय अपने शत्रु के साथ ऐसी जो बात कर सकता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद कहीं नरक में थोड़ी जाएगा, वो तो प्रभु को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए किसी भी प्रकार से व्यर्थ वार्तालाप जीवन से त्याग दे। उसके बाद कहते हैं, जात्यापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनः। साधक के जीवन में सबसे महत्व की बात क्या है? तो अपने स्वरूप का चिंतन और अपने आत्मा की उपलब्धि, ये सबसे महत्व की बात है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो इसलिए उसने अपनी स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन, धन इत्यादि सभी पदार्थों में इस दृष्टि से देखना है कि ये सभी के सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। माने जगत के जितने अपने संबंधी पशु पक्षी इत्यादि हैं, उनमें भगवान का दर्शन तब कर सकते हैं कि जब उसको हम भगवान की विभूति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो जगत को भगवान की विभूति के रूप में स्वीकार करेंगे तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, प्रेम होगा। आसक्ति रहित प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। देखो, हमने यदि सूर्य की उपासना करी बड़े प्रेम से, आदर से, तो हमारे मन में सूर्य के प्रति आसक्ति निर्माण नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनंत है। आसक्ति हमेशा परिच्छिन्न के प्रति होती है, परिपूर्ण के प्रति समर्पण होता है, आसक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अपने मन में ये जो अपने रिश्ते इत्यादि है, रिश्ते नाते, उनके प्रति आत्मभाव से देखे, ना कि उनमें कोई विशेषता का आरोप करे कि ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरा लड़का है। तो बच्चे को प्रेम करना ये भगवान की विभूति के साथ प्रेम है, लेकिन मेरा बच्चा है इसीलिए प्रेम करना ये आसक्ति का लक्षण हो गया। एक बार कोचिन में एक अम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा था। बोले, स्वामी जी, मेरा लड़का 12वीं क्लास में है और मेरे मन में हमेशा द्विधा रहती है, आप मुझे समझाइए। वो कभी भी अपना खाना खाने में ठीक से टाइम पर खाना नहीं खाता। अब मैं हमेशा उसके पीछे लगी रहती हूँ, खाना खा ले ठीक से। तो ये जो मैं उसके पीछे करती हूँ, ये मेरी आसक्ति है कि प्रेम है? ये मुझे समझाओ। तो कितना सुंदर प्रश्न। इसको कहते हैं साधक का हृदय। हमने कहा, अम्मा देखो, तुम यदि अपने बच्चे को योग्य समय पर खाना खाने के लिए कहते हो तो वो प्रेम है, और वो यदि खाता नहीं खाता, इसके कारण यदि दुखी होती हो तो वो आसक्ति है। देखो, प्रेम में दुख का निर्माण नहीं होता। जिस प्रेम में दुख का निर्माण होता है वह आसक्ति है। और पिछले बार आपको बताया था, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं, टिकता है केवल प्रेम। देखो, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। हमारा अपने स्वरूप के प्रति जो प्रेम है वो कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से हम किसी पर भी विशेषता का आरोप करके प्रेम ना करें। माने जो जैसा है वो वैसा यदि हमको अच्छा लगने लगे तो समझ लेना हमने भगवान की विभूति का दर्शन किया है। ये भी बहुत बड़ी श्रेष्ठ साधना है। हम अपने जीवन में जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। इससे क्या होगा? इससे एक बात होगी। एक बार हमको किसी ने पूछा था, तो स्वामी जी, आप हमने आपको कभी डिस्टर्ब होते हुए देखा नहीं? डिस्टर्ब नहीं होते क्या? हमने होता दिखाऊं डिस्टर्ब होकर के? बोले, नहीं, आप नहीं होगे। आपका सीक्रेट क्या है? हमने कहा, हमारा सीक्रेट बड़ा विचित्र है, आपको पसंद नहीं आएगा। क्या? हमको सब एबनॉर्मल चीजें अच्छी लगती है, हमको अशांति अच्छी लगती है। तो डिस्टर्ब होने का सवाल कहां आया? हमको कंफ्यूजन अच्छा लगता है, तो डिस्टर्ब होने का सवाल कहां आया? हमको बेवकूफ अच्छे लगते हैं। देखो, इन शॉर्ट, ये दुनिया जैसी है
आपको यदि वो दुनिया वैसी अच्छी लगने लगी तो आपको डिस्टर्ब होने का सवाल आता कहां? हमारा चक्कर ये है, स्वामी जी लोगों के बच्चे देखो फर्स्ट क्लास में आते और मेरा बच्चा 4 बार फेल हो गया, क्या करूं? तबला बजाओ रो, और क्या? यदि आप ये समझ लो ये आपका बच्चा है, पास नहीं हो सकता, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन दूसरे के बच्चे क्यों ऐसे होते? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। हमारा बच्चा क्यों इंटेलिजेंट नहीं है? लॉ ऑफ जेनेटिक्स, यू कैन नॉट चेंज इट। एक बार ये बात समझ में आ जाए, देखो आप हमेशा मस्त रहोगे, और जीवन में मस्त रहना यही एक उद्देश्य लेकर के भगवान ने हमको बनाया है। देखो मनुष्य के निर्मिति के पीछे भगवान की क्या धारणा है? जब भगवान ने जड़ सृष्टि बनाई तो उसमें केवल अस्तित्व प्रधानता है। उसके बाद भगवान ने ये जो पेड़ पौधों की सृष्टि बनाई तो उसमें थोड़ी चेतना आ गई, अस्तित्व के साथ चेतना आ गई। उसके बाद पशु पक्षी बनाए तो उस चेतना के साथ थोड़ा मन भी आ गया, और उसके बाद भगवान ने मनुष्य बनाया तो उसमें अस्तित्व भी है, चेतना भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और इसके कारण मनुष्य में ही संपूर्ण आनंद की अभिव्यक्ति हो सकती है। जहां जितना विकास होगा उतनी वैरायटी होगी। जैसे अपने हिंदुस्तान की बात ले लो, अपने हिंदुस्तान में इतना विकास हुआ है कि खाने की जितनी डिशेस हिंदुस्तान में बनती है और कहीं नहीं बनती। एक चावल को लेकर के कितनी डिशेस बनती है, एक गेहूं को लेकर के कितनी डिशेस बनती है, और बाकी प्रोग्रेस देशों में चले जाओ वही सैंडविच और कुछ है ही नहीं। क्यों? कि वहां विकास नहीं हुआ। तो मनुष्य भगवान की वह कृति है जिसमें आनंद का पूर्ण विकास है, और इसीलिए हमारी उत्पत्ति केवल उस आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं। एक बार ये बात समझ में आ जाए, फिर देखो भगवान के साथ 24 घंटे आपका समागम चलता रहेगा, कभी भी दुखी नहीं होगे। उसके बाद कहते हैं ऐसा विचार करना स्थिति को प्राप्त करने के लिए, विलक्षणः स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मेक्षिता स्वद्रुक् यथाग्निर्दारुणो दाह्यात् दाहकोन्य प्रकाशकः। अब ऐसा विचार करना शुरू कर दे। कहते हैं जैसे जलने वाले लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लो आग, तो उसमें अग्नि अव्यक्त रूप से रहती है। तो जब वो अग्नि अभिव्यक्त होगी तो वो लकड़ी को जला के रख देगी। तो जिस प्रकार से लकड़ी और उसमें रहने वाली अग्नि और उस अग्निका की दाहिका शक्ति जब जागृत हो जाती है तो वो अग्नि अभिव्यक्त होकर के उससे अलग होती है, इसी प्रकार से हमारा जो स्थूल देह है जिसमें हम रहते हैं, जिसका जन्म मरण होता है, और हमारा जो सूक्ष्म देह है 17 तत्वों का, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 तत्वों का जो सूक्ष्म देह है जिसको जीव कहते हैं, वही आवागमन करता है। इन सब से जो शुद्ध चैतन्य है, परमात्मा है, वो वैसे ही अलग है जैसे लकड़ी से अग्नि और अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति है। ऐसा नित्य निरंतर विचार करो, देखो कितना सुंदर होगा। तो क्या सुंदरता होगी? यदि मैं इस टेबल से अलग हूं और टेबल यदि टूट जाता है तो मुझे कुछ नहीं होता। यदि कोई टेबल की तारीफ करता है या उसके दोष निकालता है तो सानू की फर्क पैदा। यदि मैं देह से भिन्न हूं तो कितनी समस्याएं सुलझ गई। ना स्त्री का चक्कर है ना पुरुष का,
ना जवानी का, ना बुढ़ापे का, ना ब्राह्मण का, ना क्षत्रिय का, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना हिंदुस्तानी का, ना पाकिस्तानी का। ये सभी के सभी जो चक्कर है प्रारंभ होते हैं देहात्म भाव से ही। इसीलिए इसका चिंतन करें, हमेशा हमेशा चिंतन करें। तो हमने अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं और इसीलिए देह की जो जड़ता है, अनित्यता है, स्थूलता है, ये सभी गुणों से हम रहित होते हुए भी हमको लगता है कि हम जड़ है, हम स्थूल है और हम पतले हैं, हम मोटे हैं, हम बूढ़े हैं, ये मान पड़ता है। इसीलिए ये जब अग्नि लकड़ी में प्रज्वलित हो जाती है तो जैसे समझो लकड़ी मोटी है तो उसमें बड़ी अग्नि दिखेगी, यदि माचिस है तो उसमें छोटी सी अग्नि दिखेगी। तो उसमें अग्नि की जो साइज है उसका लकड़ी के साइज के साथ ताल बना करके हम कहेंगे छोटी अग्नि, बड़ी अग्नि। असल में देखा जाए तो अग्नि का ना तो कोई अपना आकार है, ना छोटा बड़ा है। इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप, इन भिन्न भिन्न उपाधियां उनके विकारों के साथ तादात्म्य होकर के अपने आप को वैसा वैसा मान लेता है। और योसो गुणेर विरचितो देहोयम पुरुषस्य ही संसारस्तन्य बंधोयम पुंसो विद्या चिदात्मनः। तो ईश्वर के द्वारा निर्मित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप हो जाता है और जीव को जन्म मृत्यु संसार इसी भ्रम में अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर ये सब झंझट खत्म हो जाती है। तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मास्थं केवलं परम संगम्य निरसेदि तद्बुद्धिं यथाक्रमम्। इसीलिए देखो भैया उद्धव, इस जन्म मृत्यु संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है, अपने स्वरूप का अज्ञान। ये बात इतनी सरल है कि समझ में नहीं आती। जिस समय हमको ये समझ में आ गया, जैसे इसका एक उदाहरण आता है हमारे पंचदशी में। एक आदमी ने अपने एक दुश्मन को कष्ट देने के लिए बताया, भाई मैं अभी अभी अमेरिका से आया हूं और जब निकला था तो मुझे पता चला कि तुम्हारे लड़के का नाम अशोक है ना? हाँ अशोक है। मुझे पता चला उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, भाई पूछ लेना। अब जैसे इसने सुना तो ये महात्मा रोना धोना सब शुरू हो गए और फिर बड़ा फोन बिन किया तो पता चला कि नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ था। तो ये दुख कहां से हुआ? दूसरा उदाहरण बताते हैं कि किसी का कहीं बुरा हो गया हो लेकिन उसको पता ना हो। तो कोई उधर में मरा है और यहां इनकी स्पिरिचुअल पार्टी चल रही है। तो जगत के ये जितने भी सुख दुख है ये केवल तादात्म्य के साथ है। तो हमने यदि अपने को ठीक से समझ लिया है कि मैं वह सच्चिदानंद परब्रह्म एकमेवा द्वितीय परमात्मा तत्व हूं, उसको एक बार पहचान लिया तो ना तो ये देह मेरा है ना तो दूसरा देह मेरा है। या तो जैसा ये देह मेरा है वही सभी देह मेरे ही है। फिर किससे प्रेम करेंगे और किससे द्वेष करेंगे? यह जो सार्वत्म्य अनुभूति की जो अंतिम स्थिति है ये तभी आ सकती है जब हमने अपने स्वरूप को पहचाना है। तब सार्वत्म्य भाव उसके सिवा नहीं आ सकता। और इसीलिए पहले अपने उपाधियों का त्याग करके अपने स्वरूप को पहचाने, और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वही दूसरे को पहचान सकता है। देखो ये जो हर एक भिन्न भिन्न बिजनेस वाले स्मगलर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी अपनी अपनी भाषा होती है। कल हम कहीं वो लैविंगटन रोड पर थे, हमारी कार खड़ी थी, सामने एक आदमी
तो क्या हो रहा, हमने कहा उनका टेक्निक चल रहा, तुमने कहा इतना, मैंने कहा इतना, इतना हो सकता है क्या, ऐसा करके ये करके। और हम लोगों को लगता है कि हो सकता है वो किसी अज्ञात चीज में, जैसे अपने सत्य साई बाबा करते ना ऐसा ऐसा वैसा कर रहा होगा। वो वैसा नहीं है, वो अपनी भाषा है। इसी प्रकार से जिसने अपने को पहचान लिया है वही सबको पहचान सकता है। तो इस अज्ञान के कारण ही हम संसार में फंसे। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी है और अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति प्राकृत जगत से अतीत है, द्वैत की गंध से रहित अपने आप में स्थित है, उसका कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसको क्रमशः मिटा देना चाहिए। अब साधना की प्रक्रिया भगवान बताते हैं। हमको कैसे पता चले कि हम साधना कर रहे हैं और उसमें प्रगति हो रही है? पहला सिद्धांत, स्थूल जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर के यदि हम दुखी नहीं होते तो समझ लेना हमारा उतनी मात्रा में देहात्म अध्यास कम हो रहा है। देखो, जब हम गहरी नींद में सोते हैं उस समय अमेरिका इराक पर बम भी डाल दे तो अपन को क्या है? अपन तो खर्राटे मार रहे हैं। क्यों? कि ये जो स्थूल जगत है, स्थूल जगत का अस्तित्व उस समय से प्रारंभ होता है जिस समय हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब। देखो, इसीलिए पहली सीढ़ी आध्यात्मिक साधना की, बाहर का जो कुछ करते करते रहो, आप घंटे बजाओ या घंटी बजाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है देहात्म भाव का त्याग हो रहा कि नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने इस देहात्म भाव का त्याग करने के लिए अपनी असली पहचान, उसकी तरफ ध्यान दें। अब दूसरी बात, हमने अपने सूक्ष्म देह का त्याग कर दिया या उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है हमारा मन स्वाभाविक शांत रहने लगेगा और मन में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प उठना बंद हो गया। जिस ज्ञान में संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते उसको चैतन्य कहते हैं, और जहां संकल्प विकल्पों का प्राधान्य है वही अंतःकरण है, वही मन है, और उसी मन से ये संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। तो धीरे धीरे हम अपने मन के द्वारा प्रक्षेपित जो वस्तुएं हैं वो सत्य नहीं है, इसको समझने का प्रयत्न करें। तो हमारे मन ने क्या किया? किसी को अपना माना, उसके प्रति आसक्त हो गए, किसी को पराया माना, उसके प्रति द्वेष करने लग गए। तो यदि हमारे मन के ये जो प्रक्षेपण है ये यदि सत्य नहीं है तो उसके कारण जो हमने किसी को दोस्त या दुश्मन माना है ये भी सत्य नहीं है। कितनी महत्व की बात है। जितनी हमारी देह के प्रति, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, इसमें जो सत्यत्व बुद्धि है ये जितनी कम होने लगेगी उतने हम आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये देह हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें जो विकार आने हैं आएंगे, इसमें जो होना है होगा, हर एक का होता, अपना ही होता, ऐसी बात नहीं। नॉर्मली ये प्रश्न पूछे जाते, स्वामी जी मुझे ही क्यों इतने घुटने में दर्द होता है? घुटने दर्द के लिए ही होते हैं, इसका कोई कारण नहीं दूसरा। उसमें कब तक के फंसे रहेंगे? उसमें से हमको निकल जाना है। धीरे 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 यह सत्यत्व बुद्धि स्थूल और सूक्ष्म शरीर में मिटा देनी है, और उसके लिए गुरुपदेश के लिए कैसे अध्ययन करना है, समझना है, ये विषय हम कल लेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।